हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम सिंपल सूट का कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है। जो वर्क वाला है उस पे हम कटिंग नहीं करेंगे, जो सिंपल सा है उस पे कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बिछा दिया है। और अगर ये वर्क वाला है इसलिए मैं इसके साथ नहीं ले रही हूँ। अगर प्रिंटेड है तो आप 4 फोल्ड करके कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ऐसे फोल्ड करके रख दिया है। अब ये ऊपर की जो साइड है उसको पहले हम सीधा कर लेंगे ताकि तिरछापन जो भी हो वो निकल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लंबाई का नाप लेंगे। तो मुझे लंबाई 41 इंच चाहिए, तो उस पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 42.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 42.5 इंच पे निशान लगा दिया है, क्योंकि ये 1 इंच नीचे चला जाएगा मोड़ने में। और उससे आगे भी एक 42.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे ताकि लाइन सीधी हो जाए इस तरह से। ठीक है, अब 1 इंच नीचे चला जाएगा मोड़ने में और आधा इंच यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करने में सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो जितना भी शोल्डर हो उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर 15 है, तो मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और जितना भी शोल्डर हो उतना ही आर्म होल की लंबाई लेनी है। तो हमें यहाँ 7.5 इंच पे लंबाई का एक निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ से भी 7.5 इंच पे निशान लगा के हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हमें आसानी रहे और सीधी लाइन मिल जाए। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का साइज़ लेना है। तो जितनी भी आपकी ब्रेस्ट साइज़ है उसका चौथा पार्ट यहाँ पे लेना पड़ता है। तो यहाँ 34 है, तो मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लूँगी। अब यहाँ से हम जो हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ से नीचे 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी जो कि कमर का होगा। और वहीं से ही 14 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी जो कि हमारी हिप साइज़ होगी। तो इन दोनों निशानों को पहले हम सीधा कर लेंगे ताकि हमें नाप लेने में आसानी रहे। अब यहाँ पे जो कमर की साइज़ होती है उसका चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पे 30 की है, तो मैं 7.5 इंच पे एक मार्क करूँगी इस तरह से और 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगी जो कि मार्जिन का रहेगा। अब हमें हिप साइज़ जो भी आती है उसका चौथा भाग यहाँ पे लेना है। तो 36 है तो 9 पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच ही हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 9 और 1.5 10.5 इंच हो गए। तो नीचे की पूरी तरफ हम 10.5 इंच पे ही मार्क लगाते जाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी हिप साइज़ है वहाँ से हमें सीधी ही नीचे तक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने जो मार्जिन का बाहर का निशान सारे लगाए थे उन सब को हमें मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा हो गया है बाहर का। फिर हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है। तो अंदर से 1 इंच लेंगे और इन दोनों के सेंटर में एक निशान लगाएंगे। ये देखिए इन दोनों के सेंटर में मैंने एक निशान लगाया है। वहाँ से तिरछा लेके आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर से जो सीधी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से आधा इंच नीचे की तरफ एक तिरछा निशान लगाएंगे और बंद वाली साइड से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे जो कि गले की चौड़ाई रहेगी। तो ऐसे तिरछा मिला देंगे। तो ये हमारे सारे नाप की लाइन ड्रॉ हो गई है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे जो भी बाहर की है वो। ये सिंपल सूट का कटिंग है। अगर आप स्टैंड पट्टी वाला सूट बना रहे हैं तो उसका कटिंग थोड़ा अलग होता है, तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं आपको उसका भी कटिंग बताऊंगी। ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है हमारी। अब हम एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रख देंगे। तो ये हमारा
बैक साइड है तो इस पे बी लिख देंगे। ये देखिए, अब इसको साइड में रख देंगे और अब हमारा फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे जो कि वर्क वाला है। तो अब देखिए, वर्क वाले जो सूट होते हैं उसमें खास करके डिज़ाइन देखना पड़ता है। तो डिज़ाइन जो भी है, फ्लावर वाली लाइन होती है तो फिर वो हमें बीच में रखनी होती है, उससे लुक अलग ही कुछ लुक आ जाता है सूट का। तो यहाँ पे मैं जो ये फ्लावर वाली लाइन है, वाइट फ्लावर वाली, उसको मैं बीच में लेना चाहती हूँ। तो इस तरह से पकड़ेंगे हम, फ्लावर वाली जो लाइन होती है उसको दोनों तरफ से ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, और फिर ऊपर खींच के ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो फ्लावर बीच में आ जाएगा, तो इससे सूट कुछ अलग ही दिखेगा। अब उसको बैक वाले पार्ट को जो हमने ऑलरेडी कट कर लिया है उसको ऐसे ऊपर रख के सिर्फ उसकी कटिंग कर लेनी है सेम साइज में। इस तरह से बिल्कुल एक के ऊपर एक रखते हुए अच्छे से कटिंग कर लेनी है, कुछ भी ज़्यादा मार्जिन लेना नहीं है। अब ये देखिए, बैक वाला जो पार्ट है उसको हम अभी साइड में रख लेंगे। अब जो आगे का पार्ट है वहाँ पे हमें सिर्फ आर्म होल की गोलाई पे ही ध्यान देना है और कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ इसकी आर्म होल की कटिंग आधा इंच अंदर की तरफ ज़्यादा कट होती है और कोई फेरफार करना नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। तो अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है दोनों पार्ट की। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। ये देखिए, अब मुझे ये सिर्फ 4 इंच ही स्लीव की लंबाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐसे छोटा कपड़ा ले रही हूँ। अगर आपको 11 इंच या फिर 16 इंच की स्लीव चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको लंबाई बढ़ानी है और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारे नाप इसी तरह लेने हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब हमें सिर्फ अच्छे से 4 फोल्ड करना है, कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हमने जो बंद वाली साइड है वहाँ से हम नाप सारे लेंगे, तो वो मैंने अपनी तरफ रख लिया है। अब हमें पीछे का पार्ट लेना है, आगे का पार्ट नहीं, पीछे का पार्ट लेना है, जिससे हमें स्लीव की चौड़ाई मिलेगी। तो यहाँ से हम किनारी पे मेजर टेप ऐसे रखते हुए नापते जाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे 9.5 इंच आया है, तो हम सिर्फ 9 इंच ही चौड़ाई लेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा तो वो हमें नहीं गिनना है, इसलिए आधा इंच कम लेंगे। तो यहाँ पे हमें स्लीव की चौड़ाई मिली है 9 इंच। तो बंद वाली साइड से मैं 9 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और नीचे की तरफ भी एक और निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब हमें चौड़ाई सिर्फ 4 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 इंच का लंबा कपड़ा ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच नीचे मोड़ने में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर जोड़ने में चला जाएगा स्लीव। तो इसलिए हम यहाँ पे पूरा 6 इंच है, तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ ऊपर से नीचे 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, अगर ये मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए तो मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आपको एक्सएल या फिर एल साइज़ का लेना है तो आप 2.5 इंच पे निशान लगाइए, और अगर डबल एक्सएल का होता है तो फिर 3 इंच तक आप जा सकते हैं। अब अंदर की साइड 2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर से इस तरह से तिरछा ज्वाइन कर लेंगे, और नीचे भी इस तरह 1 इंच अंदर की साइड हम निशान करके ऐसे तिरछा जोड़ लेंगे इस तरह से। अब हमें निशानों पर कटिंग करनी है। ये देखिए, अब जो ये स्लीव में आगे का जो पार्ट होता है वो आधा इंच आर्म होल की तरह ज़्यादा कट करना पड़ता है। तो इस तरह इस स्लीव को ऐसे रख दीजिए, थोड़ा सा आगे की तरफ करके अब ऐसे निशान लगा दीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने दोनों स्लीव को इस तरह से रख के आधे इंच पे निशान लगा दिया है अंदर की तरफ। अब इसको कट कर लेंगे। तो ये जो कम
वाला पार्ट है वो आगे आएगा, जो हमने ज़्यादा इंच कट किया है ना वो आगे जोड़ने में आएगा और ये पीछे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब अगर आपको मेरा ये